ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाणं ळमो लोये सौसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की, पूज्य महासागर जी महाराज की। जिनेन्द्र देव और जिन प्रणीत शास्त्र के साथ जिनेन्द्र देव और जिन प्रणीत शास्त्र के साथ साथ वीतरागी दिगंबर गुरु के स्वरूप को ज्ञान करना भी गृहस्थों के लिए आवश्यक है। साधु बनने के पूर्व भी आवश्यक है और साधु बनने के बाद भी आवश्यक है। तुम लोगों की ट्रेन एक साथ आती है कि सबकी? बैठो, जल्दी बैठो। क्या बता रहे हैं? जिनेन्द्र देव और जिन प्रणीत शास्त्र के साथ साथ वीतरागी दिगंबर गुरु के स्वरूप का भी ज्ञान करना गृहस्थों के लिए आवश्यक है। साधु बनने के पहले भी और साधु बनने के बाद भी आवश्यक है। ना ज्ञानता से काम चलेगा और ना विस्मरण से काम चलेगा। अपने गुरु की चर्या हम नहीं समझेंगे तो हमें कोई भी धोखा दे जाएगा और हम धोखे में रह जाएंगे। पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि की टीका में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने एक शब्द लिखा है, अवाग विसर्गा बभुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्ग। कहने का तात्पर्य है कि बिना बोले ही शरीर मात्र से मोक्ष मार्ग का निर्देशन करने वाले वे मुनि महाराज थे। लेकिन आजकल कतिपय गुरु महाराज कहते हैं मुझे मत देखो, मेरी कथनी को देखो, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं मुनि तो मौनधारी, मुनि तो मौन रह के भी चलेगा, किंतु चर्या ठीक होना चाहिए और मूल गुणों का पालन होना चाहिए। इसमें उत्तर गुणों की पालन की भावना और उसमें आस्था भी होना चाहिए। मुनि के लिए कह दिया मौन। जो मौन रहता है वो कौन होते हैं? मुनि। कम से कम बोलना। हाँ, अब हम बोल रहे हैं तो ये नंबर 2 में बोल रहे हैं। मुनि के लिए कहा नहीं, और फिर बोलने के लिए कहा गया है तो कहा गया है हित मित प्रिय मिष्ट वचनों का उपयोग करें, यदवा तदवा बातें ना करें। किसी ने पूज्यवर गुरुदेव से कहा, क्या चशी किसने कहा, कौन से आगम में आया है कि मुनि के लिए रात में बोलना चाहिए? हमने तो कहीं नहीं देखा। महाराज श्री बोल सकते हैं, निषेध कहीं नहीं आया कि मुनि महाराज के लिए रात में नहीं बोलना चाहिए। तो पूज्यवर गुरुदेव ने कहा ऐसे कौन से ग्रंथ में आया है कि मुनि महाराज को दिन में बोलना चाहिए? अरे कम से कम तुम दिन में तुम्हारी जबान बंद नहीं होती तो कहा है कम से कम रात में तो तुम कम से कम बंद कर लो। रात में बिना प्रयोजन अपन को रात के लिए निषेध कर दिया। कुछ भी हो जाए मुनि मौन रहेगा, बोलेगा नहीं। रात में नहीं बोल सकते महाराज लोग। एक समय सीमा के अनुरूप अगर मुनि महाराज सामयिक कर लिया है और सामयिक करने के बाद फिर महाराज जी के लिए कहा नहीं अब तुम मौन रहो। रात में बोलने का निषेध कहा गया है। कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। हाँ, कभी आवश्यक हो तो फिर प्रायश्चित आदि लेके क्या बोलना पड़ी किसी कारण से तो फिर प्रायश्चित लेंगे। तो यहाँ पर कह दिया कि मुनि मौनधारी भी होगा चलेगा। वो अपनी चर्या से, आचार्य जी ने एक बार कहा था कि तुम लोगों की आहारचर्या के माध्यम से इतनी बड़ी प्रभावना हो सकती है। मात्र किससे? आहारचर्या से। सब लोग देखने आते हैं आहारचर्या, जैन भी जैनेतर भी।
देखते हैं जब ओम बिरला जी ने वहाँ पर आहार देके चांदखेड़ी में, जब वो आए पिछली साल, वसुंधरा भी आई, उनकी भावना हुई कि पहले तो मुनि महाराज घर घर आहार करने जाते तो जा नहीं पाते वो लोग, लेकिन उसी कैंपस में आहार चल रहे थे, उस सुबह आने का हुआ उनका, तो उन्होंने कहा हम आहार देखते हैं कि महाराज लोग कैसे आहार करते हैं। वो देखा तो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, उसी में दाल डाल दी, उसी में ये डाल दिया, उसी में वो डाल दिया, उसी में ये डाल दिया, ये तो जानवर खाते हैं कहीं। हाँ, उनके शब्द थे, ऐसा थोड़ी खिलाया जाता है। अरे हमने सोचा महाराज के लिए तो तुम, हाँ ये तो क्या कर रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, ये तो कि तुम लोगों के पास बर्तन नहीं है क्या। उन्होंने कहा नहीं हमारे महाराज हाथ में ही लेते हैं। उन्होंने कहा कैसे लेते होंगे हाथ में, अंजलि कैसे बनती होगी, ये आहार कैसे कर रहे हैं, सब उसमें ही डाल रहे हो, मीठा भी उसी में डाल रहे हो, ये भी उसमें डाल रहे हो, इसमें वो डाल रहे हो। तब उनको लगा कि वाकई में दिगंबर साधु होगी। तो हम जी तैयार हो गए, उनकी भावना थी कि अब मैं आहार दे सकता हूँ क्या। तो कह दिया नहीं, ये महाराज जी से बात करना, महाराज जी आप उसका जवाब आपको महाराज जी देंगे। उनकी पूरी भावना रही, क्योंकि दिगंबर साधु के आहार देने के लिए दुनिया का हर व्यक्ति लालायित रहता है। कहता है एक बार हमको जब पूज्य गुरुदेव के साथ जगदलपुर की यात्रा के लिए हम लोग गुरु जी के साथ में थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो वहाँ पर बहुत सारे श्वेतांबर लोग, वहाँ पर पूरा दिगंबरों का, दिगंबर नहीं है, श्वेतांबर ही श्वेतांबर है। तो उनके घरों में चौके लगते थे, मतलब अपने श्रावक लगाते थे। तो आचार्य ने पहले बोल दिया कि विचार रखना कि ये लोग ऐसा ना हो कि आहार वगैरह स्थान तो ले सकते हैं अपन, लेकिन उनके न बर्तन लेंगे न उनका कोई सामग्री लेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते थे नहीं हम क्यों नहीं दे सकते, हमको आहार देना है। रोते थे वो लोग, क्या कर रहे हैं उस, कभी कभी विपरीत परिस्थिति पड़ जाती है ऐसी। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं आचार्य महाराज कि तुम अपनी चर्या से, अपनी आहार चर्या से मात्र इतनी बड़ी प्रभावना कर सकते हो जो दुनिया में कहीं प्रभावना नहीं हो सकती। गोचरी वृत्ति बोली है, इसलिए बोली, उनको बताया कि इसलिए आगम में आया है कि हमारे साधु गोचरी वृत्ति, मतलब जो गाय रहती है जैसे, जो डाल दिया मात्र जिसने डाला है उसके ऊपर एक दृष्टि जाती है, उसके बाद वो गोचरी यानी गाय की तरह वो गोचरी करते रहते हैं, इसलिए उसको बोल दिया गोचरी वृत्ति। दूसरी बोल दी भ्रामरी चर्या। भ्रामरी का मतलब जैसे भौरा होता है ना, भौरे पराग से जाके, पराग को पता ही नहीं पड़ता कब वो रस को चूस के और उड़ जाता है। ऐसे मुनि महाराज से कहा नहीं, श्रावक को तुम्हारे माध्यम से धक्का नहीं लगना चाहिए, ऐसे जाके ऐसे हार करके आ जाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए कहा कि तुम मौन रहो, मौन भी धारण करेगा तो चलेगा, लेकिन किंतु चर्या ठीक होना चाहिए और मूल गुणों का पालन होना चाहिए, उसमें भी उत्तर गुणों के पालन की भावना और उसके प्रति हमारी आस्था होना चाहिए। उत्तर गुणों के प्रति नहीं पाल पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए भावना भाना है, हमारे लिए कि हमको उपवास करना है, हमको भावना भाना है कि हमको तप करना है, हमको ये भावना भाना है कि हमको वृत्ति परिसंख्यान करना है, हमको भावना भाना है कि हमको रस परित्याग करना है, और उसके प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे उसके प्रति आस्था होना चाहिए। अरे हम पालन कर पाएँ चाहे नहीं कर पाएँ, लेकिन उसके प्रति, व्रतों के प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। एक दिन परसों प्रवचन में भी हमने कहा ना, व्रतों के प्रति तुम्हारी आस्था कितनी है। तुमने जो व्रत लिए क्या दिखाने के लिए व्रत लिए क्या? नहीं, दिखाने के लिए व्रत नहीं लिए। हमने जो व्रत लिए हैं ये व्रत तो हमारे आत्मा की पर्याय है, और ये व्रतों के माध्यम से ही मेरा कल्याण होगा। कल के प्रवचन जो बहुत सारे लोगों ने सुने, वो सारे के सारे लोग कह रहे हैं महाराज जी वाकई में तुम लोगों के माध्यम से तुम्हारी परिचर्या क्रिया देख के सामने वाले व्यक्ति को ये लगना नहीं चाहिए कि व्रती ऐसे होते हैं क्या। और अगर तुमने ऐसा सोच लिया, किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि व्रती ऐसे होते हैं, तो तुमने उस व्रत को बदनाम किया है। वो ये पक्की बात है कि ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कभी व्रत स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारा अंत समय आएगा, दुर्गति में जाओगे, मरण को प्राप्त होगे। क्यों? क्योंकि तुमने व्रतों को, व्यक्ति तो भगवान से बढ़ जाना चाहिए। अच्छा व्रत तुम्हें कुछ जो करना है कमरे में कर लो, जितनी गाली गलौज, लेकिन जब पब्लिक के सामने आओ तो तुम्हारी चर्या और परिचर्या ऐसी होना चाहिए। व्रती ऐसे होते हैं, धन्य है ऐसे व्रती। हमने तो देखा था ऐसे ऐसे
पूर्व जन्म पूर्व पर्याय में देखा तो इनकी तो स्थिति ऐसी थी, लेकिन व्रत लेने के बाद में इनके अंदर इतने विशुद्ध परिणाम हो गए। धन्य ये व्रतों की महिमा है, बस इस व्रत को हम भी स्वीकार करेंगे। और तुम्हारे रहते हुए अगर किसी व्यक्ति ने व्रत लेने के भाव तुमको देख के हो गए तो ये पक्की बात है कि तुमने उन व्रतों का सम्मान करा दिया। और अगर तुम्हारी चर्या प्रतिक्रिया देख के सामने वाले व्यक्ति के मन में आ जाए कि ये व्रत लेना ठीक नहीं है, क्योंकि व्रत के पहले तो सामने वाला व्यक्ति ठीक था, लेकिन इसने व्रत ले लिया, ये मंदिर जाने लगा, ये पूजन करने लगा, तो हमने क्या कर दिया, उन व्रतों को बदनाम कर दिया। कल के बाद से कोई मंदिर पूजन अभिषेक करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चर्या क्रिया देख के। इसके पहले तो हम बहुत अच्छे थे। इस व्रतों को हमारे को बहुमान रखना है। हमारे लिए कल बताया ना 16 और 17 वाला, कोई भी व्यक्ति जो रहेगा 17 वाला 16 से बचता है कि 16 वाला 17 से? 16 वाला बचता है। साइकिल वाला ट्रक से बचेगा कि ट्रक वाला साइकिल से बचेगा? ट्रक वाला तो निपटा देगा, वो तुम्हारे चक्कर में रहेगा तो कैसे पहुंचेगा वो। अपन को बचना है इन श्रावकों से। आचार्य ने कहा हम लोगों से इन श्रावक की असंयमी है, इन असंयमी से किसको बचना है? आपको बचना है। अपन संयमी है इसलिए अपन को बचना है। ये तो असंयमी है, ये तो कुछ भी बोल देंगे। और अगर हमसे किसी ने कुछ बोला, हमसे ऊंची आवाज़ में बात की, किसी ने गाली गलौज बाजार में अगर हमसे कर दी, तो हमने हमारा अपमान नहीं हुआ, हमारे व्रतों का अपमान हुआ है। और हमने अगर अपने व्रतों का अपमान किया है तो इसका तुमको जन्म जन्म तक तुमको इसका कीमत चुकाना पड़ेगी, क्योंकि हमारे माध्यम से व्रत अपमानित हो गए। इसलिए तुम कोई भी करो, आचार्य महाराज ने स्पष्ट कह दिया, तुम्हारी चर्या प्रतिक्रिया। ऐसे लिए तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाते मंदिर। जब बाजार में मंदिर में देखते हैं राग द्वेष कसाई की बातें, अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग सुबह से पूजन कर रहे आ रहे हैं, वो शाम तक में कितनी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। अरे कहते हैं क्या मतलब है, इससे अच्छे तो हम अच्छे हैं। हमारे माध्यम से हमने धर्म को बदनाम कर दिया। वो धर्म कभी भी तुमको माफ़ करने वाला नहीं है, ये नियम है। और तुम्हारी दुर्गति पक्की है। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को बदनाम किया। इसलिए रात्रि भोजन करना है तो कमरे में दरवाजे बंद करके रात्रि भोजन कर लेना। लेकिन जब सामूहिक भोज की बात आए तो क्या कहना, मैं जैन हूँ, मैं रात को भोजन नहीं करता। इसमें कोई मायाचारी का दोष नहीं लगेगा। तुम कहो महाराज जी मायाचारी सिखा रहे हो हमारे लिए, अभी तो बोलते हो मायाचारी नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं इसमें कोई मायाचारी नहीं है। मायाचारी का मतलब क्या है? तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम्हारा अभिप्राय ये है कि मेरा धर्म निंदा ना हो, मेरे धर्म की, मेरे व्रतों की निंदा ना हो, इसलिए मायाचारी कर रहा हूँ। जब तुम लोग नहीं आते हमारे पास में, हम पैर फैला के बैठ जाते हैं। दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं ना, थक भी जाते हैं। कब तक ऐसे एक आसन में? तो थोड़े पैर को फैला लेते हैं। और जैसे ही तुम आते हो हम क्या करते हैं? पैर को। तो ये मायाचारी हो गई कि नहीं हो गई? नहीं, ये शिष्टाचार है। हमारा धर्म को शिष्टाचार सिखाता है। हमारा धर्म कहता है नहीं, ये मायाचारी में नहीं आएगा। जब सामने वाला, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के देखेंगे ये जैन है, ये रात्रि भोजन नहीं करता, अच्छा ये जैन है, ये रात्रि भोजन नहीं करता। हो तुम अगर रात्रि भोजन करोगे तो सामने वाला कहेगा ये जैन होकर रात्रि भोजन करता है, हमने अपने जैन धर्म को बदनाम कर दिया। बस मना नहीं कर रहे तुमसे रात को करना है खाओ, हम ना हाँ कह रहे ना कह रहे, कमरे में बंद करके कर लो जो करना है वो। किसी को गाली गलौज करना है, लड़ाई झगड़े करना है, दरवाजे कुंदी करो। हम रहते हैं ना मंच पे, कभी डांटते नहीं, लड़ाई नहीं करते हम, लेकिन कमरे के अंदर आते हैं तो छोड़ते नहीं हम, अगर किसी गलती हो जाए तो। हाँ, कमरे में कितने लोग सुनेंगे? 3-4। लेकिन अगर मंच से हमने अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज़ तरीके से डांटा फटकारा कुछ भी किया तो सामने वाला ये नहीं देखेगा कि वो कहेगा आप तो महाराज हो, आपको तो ये नहीं करना चाहिए थी। लेकिन कमरे के अंदर कितने हैं? करते हैं हम भी, डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते नहीं हैं। हाँ, मारेंगे तो नहीं, लेकिन कभी कभी आवश्यकता हो जाती है तो कटु शब्दों के माध्यम से बोलना पड़ती है व्यवस्थाएं बनाने के लिए। आचार्य महाराज कह रहे हैं जरूरत नहीं तुम्हारे लिए बोलने के लिए, लेकिन नंबर 2 में बोलते हैं हम। कित में? अपनी कमी बता रहा हूँ मैं। हम अगर कोई भी कार्य, सामाजिक कार्य करेंगे तो किस में करेंगे? नंबर 2 में करेंगे। ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है कि हमको ऐसा काम करना चाहिए। जब मैं मुनि होने के बावजूद अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ तो तुम लोग तो श्रावक हो, तुमको तो अपनी गलती को स्वीकार करना ही चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ ना, नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो कह दिया विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्त। साधु की परिभाषा बताइए।
लेकिन फिर भी इसलिए आपसे कहते हैं कि तुम अपने व्रतों को सम्मान भी करा सकते हो और तुम अपने व्रतों को अपमान भी करा सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। इसलिए हम व्रतियों को ध्यान में रखना चाहिए। जो जो लोग सुन रहे हैं, कल कितने सारे लोगों ने सुना और शाम को इन लोगों के पास में फ़ोन आए कि महाराज जी पहली बार आंखें खुली कि जो कल के प्रवचन के बारे में समझाएं। मैं सोच के नहीं जाता, जो सोच के जाता हूँ बोल ही नहीं पाता। क्या पता कुछ ऐसा निमित्त जुड़ जाता है और वो आप लोगों के पुण्य के माध्यम से निकल जाता है, क्योंकि वक्ता जब भी बोलेगा श्रोता के पुण्य से ही बोलता है, उस श्रोता का पुण्य बुलवाता है उसके लिए। इसलिए अपन को सोचना है इस धर्म हमारे माध्यम से बदनाम न हो जाए। अरे हमारे जो षट आवश्यक हैं उन षट आवश्यकों का पालन हमारा चलता रहे। नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कमजोरी है, हमारी गलती है, कोई बात नहीं है, हमारी कमजोरी है, मानना पड़ेगी हमारे लिए। लेकिन व्रतियों का तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले देख के तुम्हारे अंदर गदगद भाव हो जाए, वो विनय के परिणाम हो जाएं, विनय के भाव हो जाएं। आचार्य जी कहते थे कि तुम लोग घर से निकलो तो घर वालों को ये नहीं होना चाहिए ये कब यहाँ से घर से निकल जाए, क्योंकि व्रतियों की स्थिति हम जानते हैं। जब तक घर में कमाते रहोगे तब तक तो तुम्हारा सम्मान बना रहेगा उस घर में, और जिस दिन तुमने कमाना बंद कर दिया उस दिन माता पिता तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भौजी हाँ, और कर्म से अगर कोई ऐसी आ गई तो वो फिर बैठे बैठे रोटी टोर रहे हो। कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। जब तक तुम कम रहे हो तब तक तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, तब तक तो व्यक्ति तुम्हारे साथ में है, और जैसे ही तुम्हारा शरीर ने काम करना बंद कर दिया तो कमेंट शुरू हो जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते थे जिस दिन तुम घर से निकलो तुम्हारे घर के लोगों के आंखों से आंसू आना चाहिए कि बेटा हो तो ऐसा हो और बेटी हो तो ऐसी हो। तो इसका मतलब ये है तुमने धर्म को जीवित रख दिया। जाने के बाद लोग तुमको जन्म जन्म तक याद रखें कि नहीं व्यक्ति तो ये था। ऐसा न लगे कि गुरु जी के पास आके भैया कब जा रहे हो, दीक्षा कब हो रही है तुम्हारी, हो रही है कि नहीं हो रही, और नहीं हो रही तो भैया कोई काम धंधे करो। नहीं, उनके घर में बोझ नहीं बनना हमारे लिए। जैसे घर में बोझ नहीं बनना वैसे समाज में भी बोझ नहीं बनना हमारे लिए। सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे लिए समाज में बोझ है हमारे लिए। और अगर हमने समाज में बोझ बन के रहेंगे हम लोग तो ध्यान रखना हमारा कभी आत्मा का कल्याण होने वाला है ही नहीं है। जहाँ से निकल जाओ वहाँ से लोग वाक्य बोलें जय जिनेन्द्र, इच्छामी, बदनामी, जो भी शब्द बोलना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्रियाचरी क्रिया से तुमने धर्म को बहुत ऊंचा कर दिया। व्रतियों के माध्यम से हम धर्म का सम्मान भी करा सकते हैं और व्रतों के माध्यम से हम धर्म को अपमान भी करा सकते हैं। ये हाथ में तुम्हारे में है। इसलिए मुनि महाराज से कह दिया नहीं, तुम्हारी चर्या प्रतिक्रिया ठीक रहेगी कि ठीक है, कोई कमजोरी है, तकलीफ है, कुछ भी है, समस्या है तो तुम अपने कमरे के अंदर में रह के, लेकिन पब्लिक के सामने तो तुम्हारे लिए इस धर्म का जो चोला तुमने पहन रखा है उसका अपमान नहीं हो। सामने वाले को लगना चाहिए। कमियां रहती हैं हम लोगों में भी, ऐसा नहीं कि हम कोई वो हैं, बहुत सारी कमियां रहती हैं, स्वीकार करते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाले लगता है कि नहीं। इसलिए आचार्य महाराज जो जो बातें अपन को बताते हैं उसको हमको स्वीकार करना और पालन करते हैं कि नहीं कितने परसेंटेज में हम इन चीज़ों को पालन कर पा रहे हैं। इसलिए हर श्रावक के लिए मूलाचार में आचार्य वट्टकेर द्वारा विरचित यह कृति अनुपम कृति है जिसका सभी को अध्ययन करना चाहिए। सभी पढ़ो इसके लिए। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको मुनियों के स्वरूप के बारे में समझना है। इसलिए पढ़ना है कि हमको दोष देखना है, इसलिए नहीं पढ़ना। हमारे लिए क्या देखना है? हमारे लिए मुनि महाराजों के स्वरूप को दोष देखने के लिए नहीं पढ़ना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो दोष देखने के लिए करते हैं। देखो इसमें तो ऐसा लग रहा है ये महाराज तो ऐसे है। नहीं, हमारे लिए देखना है कि नहीं स्वरूप क्या है, साधु का स्वरूप क्या है। जब भी कोई भी चीज़ देखते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उस स्वरूप को, उस ज्ञान कराने के लिए उस मुनि के स्वरूप को समझना है हमारे लिए, ना कि दोषों को देखना है। मूलाचार इसलिए पढ़ो कि हमको सच्चे मुनि का आदर्श अपनी ज़िंदगी में चाहिए जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे मुनि महाराज के स्वरूपों को पढ़ना है हमारे लिए। लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं मात्र इसलिए पढ़ते हैं कि हमको मुनि महाराज में दोष देखना है। कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है।
किसी व्यक्ति ने मंच पे जब माइक दिया गया तो उसने, राजीव गांधी के समय की बात है, जब राजीव गांधी ने गलती से स्वतंत्रता दिवस की जगह 26 जनवरी बोल गई, उनको गणतंत्र दिवस, कितनी आलोचना हुई। लेकिन एक किसी साहित्यकार ने, वो किसी एक कवि ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के पास में माइक आता है ना तो बहुत गलती से नहीं निकलते शब्द। जब अपन बोलते हैं तो कहने में और करने में बहुत अंतर रहता है। जब कोई महाराज बनता है तब समझ में आता है उसके लिए कि महाराज क्या है। ऐसा नहीं कि महाराज नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपन को समझना है कि उनके दोषों को नहीं देखना। फिर भी अगर तुमको लगता है कि जाके इकट्ठे होके तुमको लगता है कि कुछ दोष हैं, कोई महाराज जी की वो है, तो जाके आराम से महाराज जी से बात कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में आया है स्थितिकरण, जाके करो स्थितिकरण, शक्ति है तो। नहीं तो इधर उधर बात करने से मात्र तुम धर्म की अप्रभावना करोगे। तुमने आपस में चर्चा कर ली, उससे क्या हुआ? कुछ हुआ? चर्चा का विषय बना, बाहर चली गई, धर्म की अप्रभाव न हुई, और सब लोग क्या बोलेंगे, महाराज ऐसे होते हैं क्या? नहीं, हमारा एक कर्तव्य है कि कुछ लगता है तो जाके हम महाराज जी से चर्चा कर लें। कोई बाधा नहीं। प्रारंभ में कक्षा में स्टार्ट हुई थी जब मैंने आपसे कहा था, तुमको अगर कभी लगे कि हमें कोई कमी है तो आपका बहुत बहुत उपकार होगा, एक महाराज के ऊपर कमरे में आके बोल देना महाराज, लेकिन बाहर चर्चा कभी भी नहीं करना। इसलिए मूलाचार पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है हमको? मुनियों के स्वरूप को जानने के लिए, ना कि दोषों को जानने के लिए। एक सच्चे गुरु को पाने के लिए हमें मूलाचार पढ़ना है। यह नहीं कि हम मुनियों की परीक्षा करना है, दोष देखना है, लेकिन इतना तुम्हारा अधिकार है कि जिस गुरु को तुम प्रथम नमस्कार करना चाहते हो, जिस गुरु को तुम अर्घ चढ़ाना चाहते हो, उनकी वंदना करना चाहते हो, उन गुरु की यथार्थता, आदर्शता, सत्यता को जानो। नहीं तो स्थिति होगी कि कहने पर रहेगी कि पत्थर की नाव में बैठो तो नाव भी डूबेगी और तुम भी डूबोगे। हम जिसकी वंदना करना चाहते हैं, हम जिसका अर्घ चढ़ाना चाहते हैं, हम जिनको नमोस्तु करना चाहते हैं, पहले उनको जानो तो सही। तुम किसी लड़की के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए लड़का लड़की देखने जाते हो, कितनी खोजबीन करते हो कि नहीं करते? ऐसा तो यही नहीं है कि मंडी में गए, जो जिसकी मिली वो ले ली। ऐसा होता है क्या? खूब जांच पड़ताल करते हैं, पानी की दुकान पे जाके पूछते हैं, भैया कैसे हैं, चरिया कैसी है, ठीक ठाक है कि नहीं है, हमारे बेटे को निभा सकती है कि नहीं। मात्र 50, 60, 70 साल, 50, 60 साल के संयोग के लिए अपन इतना क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं, मात्र कितने, 50 साल के लिए। लेकिन ये गुरु तो तुम्हारे लिए जन्म जन्म का साथ देने वाला है। उस गुरु के लिए तुमको खोजना पड़ेगी कि ये क्या हमारे लिए, आगे के लिए हमारे, ऐसा तो नहीं ये डुबाने वाला हो हमारे लिए। लालची गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला होए नरक में, बस मिल जाओ दोनों के दोनों, ऐसे वो कार्यक्रम शुरू नहीं। यहाँ पर गुरुओं के बारे में समझ में आ रही है, गुरुओं के बारे में, स्वरूप के बारे में समझ में आ रही है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य आचार्य पद्मनंदी महाराज यही तो कह रहे हैं तुमसे कि जो मोक्ष के अभिलाषी जो मुनि महाराज होते हैं, उनको कैसे करना चाहिए, उनको क्या क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। पाप की शांति के लिए, उनके लिए दुष्ट कषायों का अगर निग्रह करके भी उनके मन का उपचार नहीं करता है, उनको निर्मल नहीं करता है, तो यह समझना वह संसार घृणा करता हुआ भी परिशों को भी सहता है। मात्र केवल किसके लिए, मायाचारी के लिए करता है। अनंत संसारी बोल दिया उनके लिए, उसका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं। आ रही हमारी बात समझ में? नींद तो नहीं आ रही? बहुत अच्छी। महाराजों की बात, महाराजियों के बारे में अगर कोई बताए तो नींद नहीं आएगी महाराज। तो तुम्हारे बारे में अभी बताना शुरू कर देंगे, झपकी ले लोगे तुम लोग। महाराज की बात जब आएगी तो कान खोल खोल के सुनोगे, और जब तुम्हारी चर्या की बात आएगी तो कान में ठेंटा लगा लोगे। महाराज दो ही तो कान दिए भगवान ने, एक सुनने के लिए और एक निकालने के लिए। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, नहीं तुमको पढ़ना है, श्राप को गोली पढ़ना है, हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो व्यक्ति अपनी आलोचना, जो अपनी गलतियाँ बताता है, वो व्यक्ति महान होता है, ध्यान रखना। जो अपनी गलतियों को छुपाता है वो शैतान होता है। अब हम तो महान हैं क्योंकि हम अपनी गलतियां बता रहे हैं, और तुम कौन हो, तुम जानो, हम तो नहीं बोले शब्द।
हम काय को बोले हैं शब्द, अपने मुँह काय खराब कर रहे हैं। हाँ, अपनी कमजोरी बताना है हमारे लिए। गुरु के सामने कभी भी जाके अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो, अपनी कमी बताओ कि हमें ये कमी है। बेगमगंज के आज तक किसी व्यक्ति ने आके ये नहीं बताया महाराज जी मुझ में एक कमी है। एक दिन नियम भी दिया था कि अपनी अपनी एक कमी बताना है। आज तक कोई नहीं आया मेरे पास, 2-3-4 लोग आए थे बस। अपनी कमी बताओ, अपनी निंदा बताओ, अपनी गलती बताओ, उससे प्रायश्चित लो, प्रत्याख्यान लो। हमसे गलती है, हमारी ये कमजोरी है, उसको सुधारने का प्रयास करो। कल पूज्यवर ने बताया कि प्राणियों की हिंसा पाप को उत्पन्न कराती है। वह हिंसा प्रकृष्ट आरंभ से होती है। वह आरंभ धन के निमित्त से होता है और धन से ही भय आदि उत्पन्न होते हैं। किससे होता है? मात्र पूरी दुनिया का, संसार का सबसे ज़्यादा पाप कराने वाला अगर कोई है तो मात्र धन है। और अगर धन नहीं होगा तो कोई व्यक्ति पाप के कार्य में लिप्त होगा ही नहीं। धन के कारण से जितने भी हिंसा आदि के कार्य होते हैं किससे होते हैं बताओ? अगर धन होगा तो जितना व्यक्ति गरीब होगा वो उतना पाप कम करता है। वो जो जितनी व्यक्ति जितना अमीर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसकी पाप की प्रकृतियाँ, पाप की प्रवृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं, दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। क्योंकि हाथ में पैसा आएगा तो पाप करने के भाव ज़्यादा होंगे। गरीब आदमी क्या करेगा बेचारे? सुबह से शाम तक कमाएगा, कुछ नहीं बनेगा हाथ में, सो जाएगा, सुबह उठ के फिर काम करने लगेगा। लेकिन हमारे सेठ जी को तो फुर्सत ही नहीं है। खूब पैसा आएगा, नौकर चाकर लग रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मात्र एक धन है, वो धन से ही भय आदि उत्पन्न होते हैं। अगर हमारे पास में धन आएगा, हिंसा की प्रवृत्ति होगी, और धन से क्या होगा? भय भी होगा, डर लगता है हमारे लिए कोई छीन के ना ले जाए। गरीब की झोपड़िया में कहाँ है बेचारे में, कल लेके जाए वो पिटोर जाएगा, वो जाएगा तो लेने के लिए पिटोर जाएगा वो। क्यों? गरीब के पास क्या है बेचारे के पास में। लेकिन तुम लोग अपने धन के लिए भय उत्पन्न करते हैं। आए दिन रातों रात डरे रहते हो कि मेरा कोई सामान लूट के न ले जाए, मेरे धन को कोई लूट के न ले जाए। ये अनमोल निधि तुमको ये मनुष्य रत्न मिला है, अरे इसके बारे में कभी नहीं सोचते कि ये मनुष्य रत्न कभी लूट ना जाए हमारे लिए। लेकिन जो अचेतन है उसके बारे में हम दिन रात चिंतन करते रहते हैं कि ये लूट ना ले जाए। कौन लूट के ले जाएगा? पंडित बनारसी दास जी थे। बनारसी दास जी के यहाँ पर चोर रात को चोरी करने गए। चोरी करके उन्होंने पोटरी बांधी, तो पोटरी बांधते समय वो उनका रत्नों का व्यापार था, तो वो उठी नहीं पोटली। तो बनारसी दास जी ने आए और बनारसी दास जी ने खुद उठा के उनके माथे पर रख दी। वो चोर जाके चला गया। जब घर जाता है, माँ देखती है आज तो बहुत सारा लूट के लाए, बेटा कहाँ गया था? कि माँ आज मैं बनारसी दास जी के यहाँ पर डाका डाल के आया हूँ। तो माँ कहती है बुद्धू, दुनिया में और कोई नहीं मिला तेरे लिए जो पंडित बनारसी दास जी के आ गए, वापिस करके आ, वापिस करके आ। ऐसे तूने सज्जन व्यक्ति के यहाँ डाका डाला है, तेरा धन कभी फलेगा नहीं, तू वापिस करके आ। ऐसी माएँ भी होती थी डाकुओं की माँ। वो कहती थी नहीं, हम सज्जन व्यक्ति का नहीं ले सकते। तुमने अगर नीति से कमाया है तो तुम्हारा धन कोई लूट नहीं सकता, तो तुमने अगर अनीति से कमाया है तो तुम्हारे धन कभी रुक नहीं सकता। ये पक्की बात है, जाएगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं या तो मोदी को दे दो या महाराज को दे दो, दोनों की राशि एक है। या तो मोदी आएगा लेने के लिए या तो महाराज। अब दोनों में से क्या करना है तुम्हारे लिए? महाराज को दे दोगे तो इधर दे दोगे तो पुण्य मिलेगा, उधर जाएगा तो पाप मिलेगा, ध्यान रखना। अब तुम कहोगे महाराज जी काय क्या करेंगे? अरे महाराज का मतलब ये है बांध के नहीं ले जाएंगे। हम महाराज का मतलब हम कहीं, मतलब हमारे से मंदिर के लिए दे दो, कहीं भी दे दो। इसलिए उक्त भय आदि संसार अतिशय लंबा होता है। अगर व्यक्ति को धन के माध्यम से भय हो रहा है तो उसका संसार लंबा है। इस प्रकार इस समझ दुख का कारण मात्र एक धन है। ऐसा समझकर जिन मोक्षाभिलाषी मुनि के धन का परित्याग कर दिया है, वे यदि फिर से उक्त धन का सहारा लेता है तो समझना चाहिए उसने मोक्ष मार्ग को नष्ट कर दिया है। कितनी बड़ी घोषणा यहाँ पर पूज्यवर कहते हैं कि जिन मुनि महाराज ने क्या कर दिया है? धन का परित्याग कर दिया है। किस कारण से? धन होगा तो भय होगा, धन होगा तो हिंसा की प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी, धन रखेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, चोर डाकू डकैत रहेंगे। धन नहीं है तो बहुत सुखी है, उसके बावजूद भी अगर धन का त्याग कर दिया है, परिग्रह का त्याग कर दिया है, अगर धन रखता है उसके बावजूद भी कहते हैं मोक्ष मार्ग को इसने नष्ट कर दिया है। अनंत संसारी, क्योंकि इन्होंने धन के लिए धर्म को नष्ट कर दिया है इन्होंने।
क्यों बोल रहे हैं? ऐसा होता होगा, ऐसा होता है। अपन ने देखे हैं कई कई महाराजों के खूब पैसे रहते हैं, खूब बैंक बैलेंस रहते हैं। तुम लोग कहीं भी जब जाओ, वो बोलते हैं आहार चर्या के लिए हमारे लिए पैसा दीजिए। मत देना कभी भी, कोई भी क्षेत्र पे आहार चर्या के लिए रसीद मत कटा लेना, क्योंकि दिगंबर साधु कभी चंदे चिट्टे से आहार नहीं करते। श्रावक अपनी भक्ति से आहार कराएगा तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई चंदे चिट्टे से नहीं करेंगे। हम चंदे चिट्टे से करेंगे तो हमारे 100 रुपये के इकट्ठे करके आहार चर्या। कहीं भी क्षेत्र पे कोई व्यक्ति कह रहे साधुओं के आहार दान के लिए लोगों करोड़ों करोड़ रुपए दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम साधु की आहार चर्या के लिए देना है पैसे। हर क्षेत्रों पे जाओगे रसीद कट्टे बने रहते हैं आहार चर्या के लिए। नहीं करना। हमारा साधु इतना दयनीय नहीं है, दया का पात्र नहीं है साधु कि उसके लिए हम चंदे चिट्टे से आहार कराएं। नहीं कराएंगे। कोई महाराज मांगते भी हैं पैसा तो नहीं महाराज, आपको जो चाहिए वो वस्तु देंगे आपके लिए यथायोग आवश्यकता, लेकिन हम आपके लिए पैसा नहीं देंगे। जब पूज्यवर महाराज जी के पास राजस्थान जा रहे थे तो रास्ते में एक मंगला चौराहे बोलते हैं, वहाँ एक बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है राजस्थान में। ये कई चौराहे को नाम याद है कि मेलुआ चौराहे? दुनिया में कोई चौराहा ही नहीं है क्या? राजस्थान बोल रहे ना। तो वहाँ पर राजस्थान में एक आचार्य महाराज का भी वहाँ से निकलना होना थी और हम लोग भी दूसरी जगह आहार करना थी। तो उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी 3-4 घर की समाज थी। तो हमने कहा, क्योंकि हम जब भी राजस्थान यहाँ से महाराज जी के आचार्य के पास से गए तो हमने अपने साथ में ना कोई गाड़ी रखा, न कभी कोई व्यक्ति रखे। हमने कही नहीं, हमारी जैन समाज ऐसी समाज है जो साधु अगर जाएगा तो वो अपनी व्यवस्था खुद करेगी, साधु को व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। साधु अगर साधना के ऊपर ध्यान देगा तो साधन तो अपने आप उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे, और अगर साधन में अगर अटक गए हम तो साधना खत्म हो जाएगी। गुरु जी का सूत्र है, नहीं अपने साथ में कोई किसी को नहीं रखना। हम लोग यात्रा करने के लिए दोनों महाराज राजस्थान के लिए निकले। 2-3 दिन थोड़ी प्रतिकूलताएँ रहीं, लेकिन उसके बाद तो गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा रहा कि कभी हमको लगा ही नहीं कि हमारे साथ में कभी कोई अकेला हो। खूब भीड़ रहती थी। वहाँ पर हम पहुँचे तो 3 घर 4 घर की समाज थी, क्योंकि आगे निकलना थी। तो दर्शन करके हम लोग आगे निकले तो उन्होंने कहा महाराज जी एक महाराज और आ रहे हैं। हमने कहा एक काम करना, एक परिवारजन जाके हम दोनों की व्यवस्था कर ले, बाकी के आप लोग रुक के उनकी अगवानी करके अच्छे से उनको विनयपूर्वक आहार कराना। ठीक है महाराज। हम लोग निकल गए। पीछे से वो महाराज जी आए, आके उन्होंने लिस्ट दे दी इतनी लंबी। उन्होंने निवेदन किया गांव वालों ने, महाराज जी आहार यहीं करना। मैंने कहा आहार तो ठीक है, ये लिस्ट जो है लिस्ट के हिसाब से आप वस्तु दे दो हमारे लिए। 2 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो दाल, 1 किलो ये। तुमने कहा महाराज जी इतने में तो हम पूरे गांव को भोजन जिमा देंगे, इतना आप जो राशन बता रहे हो। अरे आपको क्या लेना है, आप तो ये बताओ। आहारचर्या हम आपकी निर्दोष आहारचर्या पूरी कराएंगे। मैंने कहा देना हो तो दो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को मानने वाले हैं, हम साधु को सामान तो नहीं देंगे, साधु जो हार करेगा वो हार कराने के लिए तैयार है। महाराज भन के गुस्सा होकर और उस गांव से निकले, और जैसे हम पहुँचे तो 3-4 परिवार हमारे पास में आए। हमने क्यों भैया? कह रहे महाराज जी क्या करें, उन्होंने तो इतनी डिमांड कर दी कि ज़िंदगी भर हम इतने काजू नहीं खा पाए, वो 1 दिन में मांग रहे थे हमसे। अब बताओ महाराज जी। कोई बात नहीं, हमने कही हमको दे दो, तुम हमको हार कराओ। जब तुम लोग अगर सचेत हो जाओगे, साधु अगर पैसा मांगता है, साधु मोबाइल मांगता है, साधु लैपटॉप मांगता है, तो विनम्रतापूर्वक कह देना नहीं महाराज हम आपको ये सब चीज़ें नहीं देंगे, क्योंकि आपका धन का त्याग हो चुका है। और जिस व्यक्ति ने धन का त्याग कर दिया है उसकी धर्म की शरण में जाना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपने धन और धर्म, हमको धर्म, आपको धर्म कराना है हमारे लिए, हम आपको धन नहीं दे सकते। आपकी जो आवश्यकता है हम पूरी करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं जो मोक्ष के अभिलाषी हैं, जिनको मोक्ष मार्ग पे जाना है, जो व्रती हैं, इनको आगे बढ़ना है। किसी व्यक्ति से पूछा, व्रती से पूछा तुमने व्रत क्यों लिए? बस यहीं तक सीमा है मेरी, इसके आगे नहीं जाना। तो उसको बोल दिया है ये मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि ये व्रतों में अटक गया है। हमने व्रत क्यों लिए? हमको आर्य का बनना है। हमने व्रत क्यों लिए? हमको मुनि बनना है। एक मुनि महाराज से पूछा तो मुनि क्यों बने? यूं ही बने बस।
मोक्ष के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए थोड़ी बना मैं। तो मुनि के लिए ही बोल दिया ये मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी है। क्यों? क्योंकि ये मुनि बनने के लिए मुनि बना नहीं, मुनि बनने के लिए मुनि नहीं, मुनि तो मोक्ष जाने के लिए मुनि बनाए जाते हैं, मुनि बनने के लिए नहीं। ऐसी पहली क्लास में अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो काहे के लिए होता है कि मुझको दूसरी क्लास में जाना है, दूसरी वाला पूछता है मेरे को तीसरी में जाना है। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं पहली क्लास में ही ज़िंदगी भर तक रहूँगा, आगे बढ़ना है उसके लिए, सही विद्यार्थी का लक्षण है। इसलिए व्रतियों के लिए बोल दिया नहीं, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया चर्या, हमारे व्यवहार, हमारा आचरण इतना पवित्र होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति बोले कि नहीं व्रति हो तो ऐसा हो। हमने व्रतों की निंदा कौन करा रहा है? हम करा रहे हैं, हमारी चर्या से, हमारी प्रतिक्रिया से। समाज के बीच में तो हमको आदर्श प्रस्तुत करना है कि सामने वाला व्यक्ति तुमको मस्तक पे रखे, कहे कि नहीं हमारे नगर गौरव है। क्या बोल रहे हैं वो? नगर गौरव के नगर गोबर? क्या बनना है? गौरव बनना है हमारी। नगर गौरव कितनी बड़ी बात है। अगर नगर गौरव बने, गोबर बने नहीं, व्रतों को पुजवाना है हमारे लिए, व्रतों का बहुमान करना है। अरे पुरानी जितनी बातें थी, पुरानी जो कुछ भी रहा, हमारा पुराना इतिहास कुछ भी रहा हुआ, लेकिन वर्तमान का इतिहास हमको सुरक्षित रखना है। जब पूज्य गुरुदेव के पास हम लोग गए पूर्व प्रायश्चित लेने के लिए दीक्षा के समय, उन्होंने कहा आचार्य जी पुरानी बातें सुन लो, पुरानी बातें, हम कुछ प्रायश्चित, ऐसा कुछ नहीं था, चिंता नहीं करना है, तुम घबराओ नहीं। तुम आचार्य जी से कहा तो आचार्य जी कहते हैं अतीत सबका पावन है, पावन बनो। क्या मात्र एक शब्द, एक लाइन दी आचार्य जी ने, अतीत सबका पावन है, पावन बनो। अगर जब भगवान महावीर स्वामी का भी इतिहास देखते हैं, आदिनाथ भगवान का इतिहास देखते हैं, तो उनका अतीत भी अपावन था, लेकिन अपन ने क्या कर दिया? उसको पावन कर दिया। हमको इन व्रतों को पुजवाना है, इन व्रतों का बहुमान करना है। हमको साइकिल है, हमको ट्रक से बचना है। हम 16 धारी हैं, हमको 17 धारी से बचना है। हमारे लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारे व्रतों को छीन सके। व्रतों को छीनने वाला भी तुम ही हो, व्रतियों को सम्मान कराने वाला भी तुम हो, व्रतों का अपमान कराने वाले भी तुम हो। बस ध्यान रखना, ये हमारी बात जो व्रती सुन रहे हैं, चाहे नगर के गौरव हो, चाहे बाहर के गौरव हो, अगर गौरव बनना है तो आज की बातों को ध्यान रखना, और गोबर बनना है तो बने रहो, हमें का जाने, डिसाइड आपको करना है। इसलिए पूज्यवर ने स्पष्ट आप लोगों को कह रहे हैं कि प्राणियों की हिंसा पाप से उत्पन्न होती है, वह हिंसा प्रकृष्ट आरंभ से होती है। यह आरंभ धन के निमित्त से होता है, वो धन से भय आदि उत्पन्न होते हैं, और उक्त भय आदि संसार अतिशय लंबा होता है। इस प्रकार इस समस्त दुख का कारण धन ही है, ऐसा समझकर जिस मोक्षाभिलाषी मुनि के लिए धन का परित्याग कर दिया है, वह यदि फिर से उक्त धन का सहारा लेता है तो समझना चाहिए उसने मोक्ष मार्ग को नष्ट कर दिया है। समझ में आ गई आपके लिए पूरी बात? मुनि महाराज के पास में अगर तुमको लगता है कोई अच्छी चीज़ है, हमारे पास अभी चांदी की माला ही है, ले जाना उठा के, हमने हाथ भी नहीं लगाया अभी, उठा के ले जाना। जो भी तुमको महाराज के पास में अच्छी चीज़ लगती है तुरंत ले जाना, उसमें चोरी का दोष नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी, अभी तो चोरी के बारे में बोल रहे हैं, चोरी नहीं करना चाहिए। हम बोल रहे हैं तुमसे, तुम्हारे महाराज जी के कमरे में जितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हों, बिल्कुल बेधड़क होकर ले जाना, चोरी करने का आपको दोष नहीं लगेगा। तुमको एक मुनि महाराज को सुरक्षित करने का पुण्य मिलेगा तुम्हारे लिए, बिल्कुल उठा लेना। हम जब थे ना बहुत दंदी थे, दंदफंदी थे। हाँ, हमको जो अच्छी चीज़ दिखी महाराज के कमरे में और हमने उठाई। एक चुल्लक जी महाराज जी आए, उनके पास में एक लैपटॉप था, वो 50,000 रुपये थे, हमने तो गोल कर दिए। हमने कहा भैया नहीं, महाराजों के पास नहीं होते ये सब चीज़। तुमको लगता है कि महाराज जियों के पास में कोई अच्छी वस्तु है जिससे तुम्हारा मन ललचा रहा है, तुम आकर्षित हो रहे हो, तो बस उठा के ले जाना। और तो और अगर पिची पे मन ललचा रहे हो तो ये भी ले जाइए, हमारा क्या है, फ़ायदा होगा, तुम्हारा भी व्रत हो जाएगा। हाँ, उसमें क्या बात है। अगर पिची में ही मन ललचा रहे हो तो ले जाना तुम्हारे लिए, नहीं कुछ नहीं है हमारा। वस्तु जो अच्छी लगती है, धन अच्छा लगता है, नहीं, ये परिग्रह धन जो है हमारा धर्म को नाश करता है। जब व्यक्ति के जीवन में धन आता है तो धर्म करने के भाव नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। क्या करने के भाव होते हैं? घूमने के भाव होते हैं, शौक करने के भाव होते हैं।
और जब धन जाता है तो भगवान याद आते हैं। आते कि नहीं आती, ईमानदारी से बताना। अगर जब बहुत अच्छा व्यवसाय चल जाए तुम्हारा सोने चांदी का, शादी ब्याह नहीं हुए तो कहाँ जाओगे तुम? कुल्लू मनाली कहाँ जाओगे? और ज़्यादा पैसे वाला होगा तो स्विट्ज़रलैंड जाएगा, घूमने जाएगा। कभी भाव आए हमारे कि आज हमने इतना धन एकत्रित हो गया, पुण्य से हुआ है, धर्म से धन एकत्रित हुआ है? नहीं, मुझको आज शांति यारा करना है भगवान के लिए, मेरे को सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है। कभी भाव आए? दूसरे के लिए जाने के लिए हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे कहीं जाने के लिए, अपनी शौक के लिए, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो क्या होती है, हमारे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे होते हुए अगर तुम धर्म के लिए पैसा छुपा रहे हो तो ध्यान रखना, असंख्यातों बार तुम लोग धनहीन बनोगे और कोने कोने के लिए मोहताज होगे, क्योंकि तुमने धर्म के लिए धन देने के लिए मना कर दिया। सत्य बात है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आए, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी दिन हो, तो भगवान के पास में आना। दुनिया का सबसे दुखी दिन हो, उस दिन चले जाना घूमने के लिए गार्डन में, स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे पाप नहीं करोगे। क्यों? दुख में कभी पाप करने के भाव नहीं होते। अगर तुम कभी बड़े हिल स्टेशन पे भी जाओगे तो वहाँ भी पंच परमेष्ठी भगवान का नाम स्मरण करोगे। क्यों? क्योंकि वो मन नहीं लगेगा। जब व्यक्ति का मन नहीं लगता क्या याद आती है? भगवान याद आती है। सुख में नहीं आएंगे। इसलिए अपन को समझना है। इसलिए धन अगर महाराज के पास में चले जाना, मैं भी बैठा रहूँगा जाके बाद, जल्दी छोड़ दूंगा 10 मिनट पहले। चू अच्छी जहाँ लगे, जहाँ साधु मिले, चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम्हारा कोई बालवा का नहीं करेगा, क्योंकि हमारे महाराज ने कहा। तो विश्वास है ना मेरे लिए? मेरी बात पे विश्वास है कि नहीं है? हम झूठ तो नहीं बोलते? बहुत अच्छे, चलो कम से कम झूठा तो साबित नहीं किया तुमने। आगे की बात देखते हैं। दुर्ध्यानार्थ मवद्य कारण महो निर्घंता हानये शय्या हेतु तृणाद्यपि प्रशमनां लज्जाकरं स्वीकृतम्। शय्या हेतु तृणाद्यपि प्रशमनां लज्जाकरं स्वीकृतम्। यत्तत् किंचन गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं साम्प्रतम्। यत्तत् किंचन गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं साम्प्रतम्। निर्गन्थेष्वपि चेत्तदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलि। दुर्ध्यानार्थमवद्य कारणमहो निर्घंथना हानये। दुर्ध्यानार्थमवद्य कारणमहो निर्घंतथा हानये। शय्या हेतु तृणाद्यपि प्रशमनां लज्जाकरं स्वीकृतम्। शय्या हेतु तृणाद्यपि प्रशमनां लज्जाकरं स्वीकृतम्। यत्तत् किं न गृहस्थयोगमपरं स्वर्णादिकं साम्प्रतम्।
यत्तत् किं न गृहस्थयोगमपरं स्वर्णादिकं साम्प्रतम् निर्ग्रन्थेष्वपि चेत्तदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टा कलिः। निर्ग्रन्थेष्वपि चेत्तदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलिः। पढ़ो। इसमें पूज्यवर कहते हैं, अहो इति खेदे यद्यस्मात् कारणात् प्रशमिनां मुनीनां शय्या हेतु तृणाद्यपि स्वीकृतमंगीकृतं दुर्ध्यानार्थं भवति। जबकि शय्या के निमित्त स्वीकार किए गए लज्जाजनक तृण प्याल आदि भी मुनियों के लिए आर्त रौद्र स्वरूप दुर्ध्यान एवं पाप के कारण होकर उनकी निर्ग्रंथता निष्परिग्रता को नष्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? मुनि महाराज के लिए क्या कह दिया? तृण भी नहीं रखना। क्या नहीं रखना? तृण प्याल। प्याल बोलते थे घास के लिए। पहले जो रहते थे मुनि महाराज घास प्याल बोलते थे। प्याल सॉफ्ट रहती थी तो उस प्याल में मुनि महाराज अपना ठंडी के दिनों में, पुराने ज़माने में ऐसा ही चलता था। पूज्यवर ज्ञान सागर जी महाराज जी भी प्याल का उपयोग करते थे। जब भी कभी भी आगम में कोई बात आएगी तो उत्कृष्टता की बात आएगी। किसकी बात आएगी? उत्कृष्टता की बात आएगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो प्याल भी क्या नहीं करना, उसके लिए स्वीकार नहीं करना। मन अपना नहीं, मेरा नहीं, ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। चिटाई आदि इसके लिए भी कहा है। उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ उत्कृष्ट बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट अवस्था की बात कर रहे हैं। आगम में कभी भी हीन बात नहीं करेंगे, उत्कृष्ट बात कराई जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम उत्कृष्ट बात करेंगे तब हम उस चर्या को थोड़ा बहुत पालन, अगर यहाँ बोल देते कोई बात नहीं, तृण का उपयोग कर सकते हैं, तो तृण के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, कुछ लज्जाजनक तृण प्याल आदि भी मुनियों के लिए आर्तरोध का ध्यान है। कभी मिल गई तो, ज़्यादा मिल गई तो, कम मिल गई तो, राग द्वेष परिणाम बनते रहते हैं, आर्तरोध का ध्यान बनता रहता है। उस समय कई बार फिर ये प्याल बंद क्यों हुआ? कई बार दुर्घटनाएं घटी। आताताइयों ने मुनि महाराजों के प्याल में आग लगा दी, महाराज जी जिंदा जल गए। इस चक्कर में वो घास का उपयोग भी बंद हो गया। एक पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी दक्षिण माले महाराज थे, स्मृति में ध्यान है, बहुत छोटी अवस्था में देखा था। उनके साथ घटना घटी। प्यार करते हुए जब एक जगह से निकले तो रास्ते में विश्राम के लिए रुके होंगे, तो एक व्यक्ति शराब के नशे में था, बीड़ी पीता था, और बीड़ी पी के वो माचिस रहती ना, वो डाल देता था। महाराज ने 2-3 बार उसको बुझाया, 2-3 बार बुझाया उनके लिए, लेकिन प्याल में आग पकड़ी, महाराज जी जल गए उस समय से। लेकिन आचार्य पूज्य गुरुदेव की कृपा हम लोगों के ऊपर इतनी हुई कि आचार्य जी ने हमको ब्रह्मचारी अवस्था में कह दिया, नहीं तुम चिटाई का उपयोग भी नहीं करोगे, त्याग करा दिया हम लोगों को। हम लोग जब यात्रा करने के लिए सब ब्रह्मचारी जा रहे थे
तो बढ़िया किट तैयार करके गए हम लोग चटाई की, गद्दा रजाई तो उपयोग नहीं करते थे, किट तैयार करके गए अच्छे से। भगत जी भी साथ में थे हमारे, अमित, धर्म सागर, ये लोग साथ में थे, अजय भी साथ में था। हाँ, तो जब हम लोग यात्रा करने के लिए आचार्य के पास दुर्ग पहुँचे, दुर्ग पहुँचने के बाद आचार्य से हम बार बार कहते रहते थे, आचार्य हमको करपात्री बनना है, पदयात्री बनना है। तो गुरुदेव की भावना हुई, तुम करपात्री और पदयात्री करने की भावना तो खूब भाते हो, एक काम करो, शीत परिचय शयन करने का अभ्यास करो। तो हमने कहा आचार्य कहेंगे चटाई का उपयोग किया करो, गद्दा रजाई छोड़ दो। तो गद्दा रजाई तो हम पहले से नहीं ओढ़ते। हमने कहा जो गुरुदेव आप जैसा कहें। तो आचार्य कहते हैं चटाई का त्याग कर दो। हमने कहा फिर क्या करेंगे? जैसे वस्त्र रहते हैं वैसे वस्त्रों में तुमको विश्राम करना है। उस समय ठंडी के वस्त्र भी नहीं पहनते थे, कोई वो पहनते हो ना इनर वगैरह, मात्र 4 जोड़ी वस्त्र, 4 वस्त्र वो पहनते थे। ठीक है, आचार्य ने कहा है, तो गुरुदेव ने कहा, हमने कहा ठीक है आचार्य जी, जैसा सब लोगों सब ब्रह्मचारियों ने स्वीकार किया, चटाई का त्याग करते हैं। चटाई का त्याग करने के बाद जब गुरुदेव शुद्धि करने लगे हार के लिए, तो पूज्य संभव सागर जी महाराज ने कहा आचार्य इनके लिए ये तो बहुत अच्छा रहा, आपने चटाई का त्याग करा दिया। ये लोग चटाई से महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा खतरनाक है मोबाइल। हमारा हाथ पकड़ के ले गए, आचार्य ये 3 मोबाइल रखता है। आचार्य का क्यों? मैंने कहा आचार्य आप ही ने तो भागवत भेजा है, फिर काम कैसे करूँगा? मोबाइल से काम नहीं होता, त्याग करो। जी गुरुदेव, 3 मोबाइल रख दिए। अपन ने कहा अपन तो फंस गए, इनको भी वो फंसाओ। हमने कहा आचार्य मैं अकेला नहीं हूँ, सबके पास भी 2-2 मोबाइल और हैं। आचार्य बुलाओ सबके लिए। बुलाया कि आचार्य फिर बुला रहे हैं सबके लिए, दौड़ती हुई आचार्य बुला रहे हैं। दौड़ती हुई पूछे आचार्य का नहीं, आप लोग ठीक नहीं, आप लोग मुनि बनने की बात करते हो, मोबाइल रखते हो, आप लोग मोबाइल का त्याग करो। सारे ब्रह्मचारियों ने गुरुदेव के चरणों में मोबाइल समर्पित कर दिया। आचार्य हम लोगों ने मोबाइल का त्याग कर दिया। फिर धीरे से हमने कहा आचार्य से यात्रा करने जा रहे हैं, 1-2 मोबाइल की छूट दे दो, कुछ बात हो गई तो किससे बात करेंगे? आचार्य का ठीक है 2 मोबाइल की। मैं आचार्य हमारा मोबाइल फ्री है, पैसे नहीं लगते। हाँ ठीक है, अपना रख लेंगे। उसके बाद त्याग कर दिया था, चटाई त्याग किया। आचार्य ने चटाई त्याग करा दी। क्या करेंगे? चटाई नहीं ओढ़ेंगे तो? आचार्य का नहीं, अभ्यास करो। 2010 में कुछ गुरुदेव ने यात्रा करके लौट के आए। दक्षिण भारत में तो समशीतोष्ण मौसम रहता है, तो वहाँ तो प्रतिकूलता नहीं बनी, अनुकूलता। जब लौट के आए हम लोग जबलपुर पहुँचे 31 जनवरी, और जब हम लोग सारे के सारे एक ही ट्रैक के थे, सारे के सारे, कोई दमोह का था, कोई सागर के थे, कोई जबलपुर के थे, कोई कहीं के थे, कोई कहीं के थे, ट्रेन वही थी, सबके रिजर्वेशन थे, और सब लोग पूरे रिजर्वेशन की बर्थ पे बाहर से तो अपने पहनने के धोती दुपट्टे लगा रहे थे, जैसे हवा ना आए खिड़की से। तो जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे वो कहते हैं ये तुम लोग पागल खाने से आए हो क्या? क्यों? जो चीज़ ओढ़ने की है तुम लगा क्यों रहे हो? हमने कहा तुम नहीं समझोगे भैया।